हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं नॉर्दर्न रेलवे का, उत्तर रेलवे का, फिरोजपुर डिवीजन का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। और उसका जो डेट है एग्जाम का वह 20 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम हुआ है। और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। दोस्तों, डिवीजन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है छूट सकता है या फिर कुछ गलत भी हो सकता है। अगर आपको मालूम रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एयर कंटिन्यूटी टेस्ट इज कंडक्टेड बाई डैश एंड डैश। वायु निरंतरता परीक्षण डैश और डैश द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी जो है कंटिन्यूटी टेस्ट किनके द्वारा किया जाता है वो पूछा गया है। यानी एलपी एवं टीएम मतलब लोको पायलट और जो है ट्रेन मैनेजर गार्ड के द्वारा यह किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 फॉर रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर। अनुस्मारक सावधानी आदेश जो सतर्कता आदेश है उसके लिए फॉर्म नंबर क्या है वो पूछा गया है। तो यह जो है टीबी 409 होता है। आंसर ऑप्शन सी है। टीबी 409, टी 409 कॉशन ऑर्डर के लिए होता है। और फिर टी ए 409 होता है, वह नील कॉशन ऑर्डर के लिए होता है। और टीबी जो है वह रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हेमकुंट एक्सप्रेस ट्रेन डैश से डैश तक चलती है। हेमकुंट एक्सप्रेस ट्रेन रन्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो यह कटरा और ऋषिकेश के बीच चलती है। आंसर ऑप्शन सी है, कटरा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एलपी वांट्स द टीएम टू रिलीज ब्रेक ही शैल गिव द फॉलोइंग विजल कोड। जब लोको पायलट चाहता है कि ट्रेन मैनेजर गार्ड जो है वह ब्रेक जारी करे, ब्रेक रिलीज करे, तो उसके लिए निम्नलिखित सिटी कोड देना होगा। दो छोटा, तीन छोटा, एक लंबा, एक छोटा और दो लंबा। तो इसमें जो आंसर है वह होगा एक लंबा और एक छोटा। वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट विसिल देगा तब जो है गार्ड जो है ब्रेक रिलीज करेगा। दो शॉट किसके लिए होता है? ऑल राइट सिग्नल के होता है, चाहे गार्ड के साथ या फिर स्टेशन स्टाफ रहता है उनके द्वारा ऑल राइट सिग्नल के एक्सचेंज करने नहीं करने पर जो है दो सीटी देता है। नेक्स्ट, तीन शॉट किसके लिए दिया जाता है? तो गार्ड जो है ब्रेक अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। गाड़ी जो है संभाल नहीं पा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ब्रेक वो लगाने के लिए गार्ड को तीन छोटी सीटी दिया जाता है। दो लंबा सीटी सीटी किस लिए दिया जाता है? तो पैंटो को उठाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यह फॉर्म टीएम द्वारा जारी किया जाता है, एसएम द्वारा नहीं। कौन सा यह फॉर्म है? दिस फॉर्म इज इशूड बाई ट्रेन मैनेजर नॉट बाई एसएम। तो यह है T609। T609 जब गाड़ी विभाजित करके क्लियर किया जाता है उस समय पर T609 गार्ड द्वारा लोको पायलट को दिया जाता है। T409 क्या है? कॉशन ऑर्डर है। TD 1425 क्या है? तो यह डाउन साइड का पीएलसीटी है। T393 भी क्या है? तो यह अथॉरिटी टू पास सिग्नल एट ऑन मतलब सिग्नल को ऑन में पार करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एट ए टर्मिनल स्टेशन द मेडिकल रिलीफ ट्रेन शैल बी टर्न आउट विद इन। टर्मिनल स्टेशन पर मेडिकल रिलीफ ट्रेन को डैश द्वारा निकाला जाएगा, डैश समय में निकाला जाएगा। तो टर्मिनल स्टेशन है यानी कि वहां पर सिंगल निकासी रहेगा। यही सोच के फिर हमें आंसर करना है। तो उस समय पर क्या होगा? यहाँ जो है 20 मिनट होगा। आंसर ऑप्शन ए है 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। BSLV shall be placed in advance of फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ। BSLV को प्रथम स्टॉप सिग्नल, प्रथम रोक सिग्नल से पहले कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? तो प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर पर लगाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन 18 हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाई। ट्रेन 18 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ट्रेन 18 जो आजकल के उसे क्या कहा जाता है? वंदे भारत के रूप में माना जाता है, वंदे भारत के रूप में कहा जाता है। तो वह ट्रेन किसके द्वारा निर्माण किया गया है? RCF, ICF, DRDO, RDS होते हैं जो है ICF के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैंक टाइप वैगन। निम्नलिखित में से कौन सा टैंक प्रकार का वैगन नहीं है? पहचानना है। BTPN टैंक वैगन है। BTF BTPGLN यह भी टैंक गैस है। BTFLN यह भी जो है टैंक वैगन है। लेकिन BLCA यह जो है टैंक वैगन नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा, BLCA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे का, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय पूछा गया कि कहाँ है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई चर्च गेट है। आंसर ऑप्शन सी है, मुंबई चर्च गेट। मुंबई CST नहीं लिखना है, मुंबई CST जो है सेंट्रल रेलवे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दीन दयालु कोच है। दीन दयालु कोचेस आर स्लीपर कोच, आरक्षित कोच, AC कोच, अनारक्षित कोच। ये क्या है? अनारक्षित कोच है।
दीनदयालु कोच अनारक्षित कोच है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोमोबाइल लोडिंग इन फिरोजपुर डिवीजन इज प्रेजेंटली डन फ्रॉम। फिरोजपुर मंडल में ऑटोमोबाइल लोडिंग वर्तमान में कहाँ से होता है? तो इसका जो आंसर है यह मुझे पता नहीं है, क्योंकि यह डिवीजन का क्वेश्चन है। इसलिए अगर किन्हीं को पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, कमेंट में अवश्य लिखें, कमेंट अवश्य करें और उसमें इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जी एंड एसर का अध्याय 14 संबंधित है। चैप्टर नंबर 14 ऑफ जी एंड एसआर रिलेटेड टू, तो यह किससे संबंधित है? ब्लॉक वर्किंग से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी है, ब्लॉक वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट। भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। आंसर ऑप्शन ए है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा त्रिस्तरीय कोच नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 3 टियर कोच। तो यहाँ जो है पूरा एलएचबी कोच के बारे में दिया गया है। एल डब्ल्यू एस सी एन क्या होता है? 3 टियर स्लीपर क्लास का श्रेणी का होता है, 3 टियर स्लीपर होता है। LWACCN तो यह 3 टियर एसी होता है, 3 टियर एसी होता है। और LWACCW तो यह जो है एसी 2 टियर होता है। और एल डब्ल्यू सी सी एन जो है नहीं होता है इसमें कोई कोच। लेकिन यहाँ जो है मुझे इसका क्वेश्चन जो है स्पष्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि एक जो है 3 टियर स्लीपर, 3 टियर एसी और यहाँ 2 टियर एसी इसका दिया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा 3 टियर नहीं है, ये पूछा गया है। लेकिन यहाँ दो जो है, यहाँ तो एसी 2 टियर हो गया, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउटफुल है। अगर किन्हीं को समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वन लॉन्ग विसिल बाई लोको पायलट इंडिकेट्स। लोको पायलट की एक लंबी सीटी डैश को इंगित करता है, वह उसको पहचान करता है। तो पूछा गया है कि टीएम के सिग्नल के लिए, नेक्स्ट टीएम को इंजन में आने के लिए, सुरंग के पास पहुंचने के लिए, ऑन पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल को पास करने के समय। तो यहाँ जो है आंसर होगा ऑन पर स्वचालित स्टॉप सिग्नल, ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में जब पास करता है तो एक लंबी सीटी बजाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बॉक्सन वैगन इज। बॉक्सन वैगन है कैसा है? टैंक वैगन, खुला वैगन, ढका हुआ वैगन, कंटेनर वैगन। तो यह जो कैसा है? बॉक्स वैगन, ओपन वैगन है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द लेटर फर्स्ट लेटर जेड इंडिकेट्स इन लोकोमोटिव। लोकोमोटिव में जो पहला अक्षर जेड है वह क्या दर्शाता है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और नन ऑफ द एबव। जैसे WDM2 तो डब्ल्यू क्या है? यह ब्रॉड गेज है, तो इसे जेड DM रहेगा। तो जेड जो है वह नैरो गेज को प्रदर्शित करता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ ए फ्रैट ट्रेन विथ इनवैलिड बीपीसी कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम ए वे साइड स्टेशन। अमान्य बीपीसी के द्वारा या इनवैलिड बीपीसी जब है और उस समय पर जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी को रास्ते के किनारे वाले स्टेशन से कैसे चलाया जाएगा? तो GDR करके चलाया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, ऑन GDR ज्वाइंट चेक मेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, CCRS का विस्तार क्या है? एक्सपैंड करना है CCRS का, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। आंसर ऑप्शन ए है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एट रेलवे बोर्ड लेवल। रेलवे बोर्ड लेवल पर ऑपरेटिंग विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो पहले जो थे मेंबर ऑफ ट्रैफिक, उनको MT के नाम से जाना जाता था, मेंबर ऑफ ट्रैफिक। उनको हाल ही में नाम इसका बदल दिया गया है, उसे मेंबर ऑफ O&BT। O है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। आंसर ऑप्शन सी है, सदस्य O&BD, मेंबर O&BD याद रखना है, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ब्लॉक ओवरलैप इज मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर। मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप डैश से कम नहीं होगा। तो ब्लॉक ओवरलैप पूछा गया, वह 180 मीटर से कम नहीं होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिफोर लिविंग ब्रेक वैन SLR ऑफ द ट्रेन मैनेजर शैल डू व्हाट। ट्रेन का ब्रेक वैन या SLR को मानव रहित छोड़ने से पहले ट्रेन प्रबंधक जो है, ट्रेन मैनेजर, वह क्या करना होगा? उसको ऑप्शन देखेंगे, कुछ न करें, ब्रेक वैन SLR के हैंड ब्रेक लगाएं, रफ जर्नल में प्रविष्टि करें, BP प्रेशर कम करें। तो यहाँ जो है ब्रेक वैन या फिर SLR है उसका हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द सेकंड C इन IRCTC स्टैंड फॉर। ये पहला C ये है और दूसरा C, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया है
क्या है आईआरसीटीसी में दूसरा सी का क्या दर्शाता है? तो ये क्या होता है? आईआरसीटीसी का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो दूसरा पूछा गया है, तो यहाँ क्या होगा? कॉर्पोरेशन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अथॉरिटी टू सेंड रिलीफ इंजन इन डबल लाइन इज। डबल लाइन सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने का अधिकार क्या है? तो रिलीफ इंजन भेजने का टीए 602 होता है। आंसर ऑप्शन ए है टी/ए 602 602। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अथॉरिटी फॉर डिस्पैचिंग ए ट्रेन ऑन टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग इज। अस्थायी सिंगल लाइन पर ट्रेन भेजने का प्राधिकार क्या है? तो उसके लिए जो अधिकार पत्र है वह टीडी 602 है। आंसर ऑप्शन डी है टी/डी 602। टीए 602 क्या है? अभी हमने ऊपर देखा था, असिस्टिंग इंजन के लिए होता है कि जब अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजा जाता है तो उस समय पर टीए 602 अधिकार पत्र दिया जाता है। टीबी 602 क्या होता है? तो टीबी 602 होता है कि सिंगल लाइन में जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है उस समय पर कम्युनिकेशन को ओपन करने के लिए जो अधिकार पत्र दिया जाता है वह टीबी 602 होता है। और टीसी 602 क्या होता है? तो डबल लाइन सेक्शन में जब ऑल कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो उस समय पर जो है टीसी 602 के द्वारा गाड़ियों का संचालन होता है। और टीडी 602 अभी हमने देखा टीएसएल वर्किंग के लिए दिया जाता है। टीएसएल वर्किंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओडीसी स्टैंड्स फॉर। ओडीसी का फुल फॉर्म हमें बताना है। ओडीसी का तात्पर्य क्या है? तो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। आंसर ऑप्शन बी है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विद्युतीकृत सेक्शन में न्यूट्रल सेक्शन बोर्ड स्थित होते हैं। न्यूट्रल सेक्शन बोर्ड इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन आर लोकेटेड एट। तो यह जो है 250 और 500 मीटर पर जो है लोकेटेड होता है। जहां न्यूट्रल सेक्शन रहता है उससे पहले 250 मीटर और 500 मीटर पहले एक बोर्ड लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रेल स्प्रिंग कारखाना इज लोकेटेड एट। रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह सिथौली में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी है सिथौली। ग्वालियर से 12.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ग्वालियर के पास में है यह स्टेशन, सिथौली में है रेल स्प्रिंग कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्रेजेंट डीआरएम ऑफ फिरोजपुर डिवीजन इज। फिरोजपुर मंडल के वर्तमान डीआरएम कौन है? तो इसके अभी जो डीआरएम है वे श्री संजय साहू है। आंसर ऑप्शन डी है मिस्टर संजय साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। आंसर ऑप्शन बी है वंदे मातरम। जनगण मन नेशनल एंथम है। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग जो है वह वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। सीपीटीएम स्टैंड फॉर। सीपीटीएम चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। आंसर ऑप्शन डी है चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सस्पेंशन इज डैश। सस्पेंशन डैश है। माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी, नॉट ए पेनाल्टी, नन ऑफ दी। तो नॉट ए पेनाल्टी में यह जो है सस्पेंशन कोई पेनाल्टी नहीं है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एफ इन सीएफटीएम इन। सीएफटीएम में एफ का अर्थ क्या है? तो सीएफटीएम में चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है। तो चीफ फ्रेट, फ्रेट मतलब जो है माल भाड़ा, तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी होगा चीफ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 34.36 माइनस 45.67 प्लस 86.56 इज इक्वल टू डैश प्लस 37.396। तो इसको हम हल करना है। टोटल जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 120.92 माइनस उसमें से 83.63 होगा, सॉरी 81 पॉइंट होगा, 81.63 होगा। जब हम इसे हल करेंगे तो यह 37.29 आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी है। आसान है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एलसी गेट सेंसस इज मेड वंस इन डैश ईयर टू रिव्यू द क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की समीक्षा के लिए एलसी गेट की जो गणना होती है वह डैश वर्ष में एक बार की जाती है। तो 3 साल में एक बार की जाती है। आंसर ऑप्शन सी है 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ बीसीन रेक इज। बीसीन रेक का जो स्टैंडर्ड संरचना है वो क्या है 42 प्लस ब्रेक वैन। आंसर ऑप्शन बी है, बीसीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द स्टैंडर्ड कंपोजिशन ऑफ ए बॉक्सिन रेक इज। बॉक्सिन रेक जो है कितना होता है 59 प्लस 1 है, 59 प्लस ब्रेक वैन। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। बीपीएससी इन
रेलवे मीन्स, रेलवे में बीपीएससी का अर्थ क्या है? बीपीएससी का अर्थ होता है ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर। आंसर ऑप्शन डी है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन इन ए फॉग व्हेन फॉग सिग्नल डिवाइस इन इट इज इन यूज। जब फॉग सिग्नल उपकरण प्रयोग में होता है, उपयोग में होता है, तो कोहरे में यात्री ले जाने वाली ट्रेनों की अधिकतम गति क्या होती है? फॉग सेफ डिवाइस लगा हुआ है लोको में, उस समय पर वह गति जो है वह 75 kmph 75 kmph होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाउ द गार्ड विल नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बाय द एलपी। एलपी को द्वारा ब्रेक लगाने पर गार्ड को कैसे पता चलेगा? तो क्या होगा, बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा उसके ब्रेक वैन में, तो उससे जो बीपी गेज रहेगा उसमें, तो उसको जो है मालूम पड़ेगा। आंसर ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है, ब्रेकवैन के बीपी दबाव गेज में गिरावट से, बाय ड्रॉप इन बीपी प्रेशर इन गेज इन ब्रेक वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वन लॉन्ग वन शॉर्ट, वन लॉन्ग वन शॉर्ट विशल कोड इंडिकेट्स। एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी सीटी डैश को इंगित करता है। तो क्या होता है? लंबी छोटी, लंबी छोटी। ट्रेन पार्टिंग है, बड़ा गाड़ी था वो छोटा हो गया, ऐसे याद रखिए। तो यह है ट्रेन पार्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 6 × 1 बेल कोड ऑन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। ब्लॉक उपकरण पर जब 6 × 1 घंटी संकेत दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो पूछा गया है। तो यह क्या होता है? रोको और गाड़ी को रोको और जांच करो। आंसर ऑप्शन सी है, ट्रेन को रोको और जांच करो। स्टॉप एंड एग्जामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग ऑफ एआरटी डे एंड नाइट इज डैश डैश। तो यह जो होता है, पूछा गया है कि एआरटी को दिन या रात में निकालने के लिए जो लक्ष्य समय होता है, टारगेट टाइम होता है, वह डैश और डैश है। तो यह 30 मिनट और 45 मिनट होता है। आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी बी है। आंसर ऑप्शन बी है, 30 मिनट एंड 45 मिनट, 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एट स्टैंडर्ड 2R इंटरलॉक्ड स्टेशन द मिनिमम स्पीड, सॉरी द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड फॉर द ट्रेन ओवर मेन लाइन पॉइंट्स इज। मानक 2R स्टैंडर्ड इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मुख्य लाइन पॉइंट पर ट्रेन के लिए अनुमति अधिकतम गति डैश होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है। जो जब 2R रहता है इंटरलॉकिंग, तो उसमें पर जो स्पीड है वह 110 kmph होता है। 1R में कितना होता है? 50 kmph होता है। 2R में जो 110 kmph होता है। 3R जब रहता है तो इसमें 140 kmph होता है। और 4R रहता है तो इसमें 160 kmph स्पीड होता है। 46, इन केस ऑफ ट्रेन शंटिंग रिटेन इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन इन फॉर्म नंबर। ट्रेन शंटिंग के मामले में लिखित निर्देश जो है किस फॉर्म नंबर पर दिया जाता है? तो शंटिंग ऑर्डर क्या होता है? T806 होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ओडीसी आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ओडीसी को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ओडीसी जो है 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ए बी सी, ए बी सी। आंसर ऑप्शन बी है, ए बी सी 3 टाइप में इसे वर्गीकृत किया गया है। Next question number 48. When a train comes to a stop in an electrified section and the cause of a stop is not immediately obvious, LP and guard shall immediately। जब कोई ट्रेन विद्युतीकृत सेक्शन में रुकती है और रुकने का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं होता है, तो एलपी और गार्ड द्वारा डैश किया जाएगा, तुरंत डैश करेंगे। तो क्या करेगा? सबसे पहले जो है ट्रेन की सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट द ट्रेन। आंसर ऑप्शन ए है, पहला कार्य जो है वह ट्रेन को प्रोटेक्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द T510 अथॉरिटी। T510 प्राधिकरण क्या है? तो यह जो है नॉन सिग्नल लाइन पर गाड़ी को रिसीव करने का अधिकार पत्र है। आंसर ऑप्शन सी है, T510 का अथॉरिटी टू रिसीव ए ट्रेन ऑन नॉन सिग्नल लाइन। बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन करने का अधिकार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, what is the authority to proceed given to relief engine into an automatic block signaling system। स्वचालित ब्लॉक सेक्शन सिग्नलिंग में प्रणाली में रिलीफ इंजन को आगे बढ़ने का अधिकार क्या दिया जाता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, TC 912 उस समय पर दिया जाता है। 912 ही ऑटोमेटिक सेक्शन में अधिकार पत्र दिया जाता है। तो TA 912 क्या होता है? TA 912 सिग्नल को ऑन में पास करने का अधिकार होता है। TB 912 क्या होता है? अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर होता है। और TC अभी देखा असिस्टिंग इंजन के लिए होता है। और TD 912 जो रहता है वह प्रोलॉन्ग फेलियर ऑफ सिग्नल के समय पर, जब सिग्नल जो है लंबे समय तक खराब रहता है,
तो उस समय पर TD 912 अधिकार पत्र दिया जाता है। लेकिन यहाँ रिलीफ इंजन के बारे में पूछा गया तो आंसर ऑप्शन सी होगा, T/C 912 912। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 140 टन 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन फिरोजपुर डिवीजन एट। 140 टन ब्रेक डाउन क्रेन वर्तमान में फिरोजपुर डिवीजन में डैश पर स्थित है। तो इसका जो आंसर मुझे मिला था यह SVDK है, मतलब आंसर ऑप्शन डी है। LDH लुधियाना, पठानकोट और SVDK, यह 3 स्टेशन में मुझे मिला है आंसर। अगर सही है तो सही आप कमेंट करके बताएं, और अगर गलत है तो क्या सही है वो भी बताएं, क्योंकि यह डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बारे में पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ। कृपया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। नोटिस स्टेशन आर दोज स्टेशन विच आर नोटिफाइड फॉर इशूइंग। नोटिस स्टेशन वे स्टेशन है जिन्हें डैश जारी करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। तो यह कॉशन ऑर्डर जारी करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, कॉशन ऑर्डर, सतर्कता आदेश या सावधानी आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 डिवीजन से संबंधित है। हाउ मेनी टनल्स आर लोकेटेड इन जम्मू तवी और श्री वैष्णो देवी कटरा सेक्शन ऑफ फिरोजपुर डिवीजन। तो फिरोजपुर डिवीजन के जम्मू तवी और श्री वैष्णो देवी कटरा सेक्शन में कितनी सुरंगें स्थित है, इसके लिए भी मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। कृपया अगर किसी को मालूम है तो जरूर बताएं। मुझे एक आंसर मिला 38, 30 एंड 38 दो आंसर मिला था। तो यहाँ 30 अगर है तो 30 हो सकता है। कृपया अगर जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अपने आंसर को, या कितनी सुरंग अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सी क्लास स्टेशन ऑफ फिरोजपुर डिवीजन। यह भी डिवीजन से संबंधित है, इसके बारे में भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। कृपया अगर किसी को मालूम है तो जरूर इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट में अवश्य बताएं सी क्लास स्टेशन, क्योंकि WTT में वहाँ लिखा रहता है। जिस भी डिवीजन में हम काम करते हैं वहाँ WTT में ये सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं। कृपया उसको बारे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। मैक्सिमम स्पीड ऑफ बी क्लास ओडीसी इज। बी श्रेणी के ओडीसी की अधिकतम गति डैश होती है। तो बी श्रेणी का जो है 40 kmph होता है। आंसर ऑप्शन बी है 40 kmph। ए का क्या रहता है, ए का सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है, या फिर जो उस सेक्शन में जो सेक्शनल स्पीड है, कुछ कॉशन ऑर्डर चल रहा है तो वो फॉलो करना पड़ता है, सेक्शनल स्पीड या फिर सामान्य गति। बी का 40 kmph होता है और सी का 25 kmph गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन व्हाइल पासिंग सिग्नल एट ऑन पोजीशन ऑन T393B इज। जब T393B अधिकार पत्र दिया जाता है और सिग्नल को ऑन में पास किया जाता है तो ऑन स्थिति में सिग्नल पास करते समय ट्रेन की गति डैश होती है। तो वह जो गति है अधिकतम 15 kmph होता है। आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ सी है, आंसर ऑप्शन सी 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। बीच मेजर रिवर पासिस थ्रू फिरोजपुर डिवीजन। कौन सी प्रमुख नदी फिरोजपुर डिवीजन से होकर गुजरती है। यह जो है सतलज है। आंसर ऑप्शन बी है, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सा स्टेशन फिरोजपुर डिवीजन का DK श्रेणी का स्टेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज DK क्लास स्टेशन ऑफ फिरोजपुर डिवीजन। इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम है। कृपया अगर जिनको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि वह उस डिवीजन का है और WTT में इसका वर्णन लिखा रहता है, आंसर इसका अवेलेबल रहता है। और जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो है उस डिवीजन का WTT पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि WTT के में उस डिवीजन से संबंधित बहुत सारी चीजें रहती है और क्वेश्चन भी अवश्य पूछा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। Video in MACLS is located dash from nominated location from where it is to be seen from SM। बहुसंकेती कलर लाइट सिग्नल इस क्षेत्र में वीटीओ नामांकित स्थान से डैश मीटर पर स्थित होता है। तो यह जो है 180 मीटर पर स्थित होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। LWACCNE कोच हैड डैश मोर वर्स देन द ट्रेडिशनल LWACCN कोच। तो यह जो है LWACCNE कोच में पारंपरिक LWACCN कोच की तुलना में डैश अधिक वर्थ है। तो यहाँ जो है 83 वर्थ जो है इसमें है, क्योंकि जो M1 M2 M श्रेणी का जो चल रहा है, 3E इकोनॉमी जो चल रहा है, AC का 3AC में जो रहता है इकोनॉमी क्लास, वह इसके बारे में पूछा गया है। LWACCN MT यही होता है 3E श्रेणी वाला। तो इसमें जो है कितने बर्थ होते हैं, इसमें जो है 83 बर्थ होता है। LWACCN जो
की कोच है, LHB कोच है, उसमें 72 बर्थ होता है। तो इसमें टोटल जो है माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बर्थ जो है इसमें 3E में अधिक है। आंसर ऑप्शन डी होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एम इन WDM3A, यह जो है लोको का नंबर है। लोको नेम मीन्स, एम का जो है WDM3A में लोको में एम का अर्थ है, एम का अर्थ क्या है, मिक्स्ड। आंसर ऑप्शन बी है मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ट्रेन इन LDH JRC सेक्शन ऑफ फिरोजपुर डिवीजन इज डैश kmph। फिरोजपुर डिवीजन के LDH JRC सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमेय गति डैश kmph है। यह भी जो है सेक्शन का है और उस डिवीजन का है, और WTT में से पूरे सेक्शन के बारे में यह लिखा रहता है। WTT में अगर आप वहाँ उस डिवीजन में काम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इस सेक्शन में MPH क्या है, इसका आंसर का हमें इंतजार है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द परमिसिबल फ्लैट इन ए ब्रॉड गेज लोकोमोटिव। फ्लैट टायर जो रहता है उसके बारे में पूछा गया है। ब्रॉड गेज लोकोमोटिव में अनुमेय फ्लैट लिमिट कितना होता है, तो यह जो है कोचिंग में कितना होता है, कोचिंग जो रहता है उसमें 50 mm तक परमिटेड है, और जो गुड्स व्हीकल रहता है उसमें 60 mm परमिटेड है। तो यह जो है इंजन है, लोको है, वह जो है कोचिंग के अंतर्गत ही आता है। आंसर ऑप्शन ए है 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, when flooding is up to the rail level in tracks, the speed of electric locomotive in that section is restricted to dash kmph। जब पटरियों पर रेल स्तर तक बाढ़ आ जाती है तो उस खंड में इलेक्ट्रिक इंजनों की गति डैश kmph तक सीमित होती है। तो हो सकता है उस डिवीजन में कुछ एसर होगा। यह जो है क्वेश्चन, मैं जब आंसर को इसका सर्च किया हूं, तो यह जो है 30 kmph होता है, लेकिन 30 यहाँ कहीं पर नहीं है। लेकिन उस डिवीजन का कुछ अलग से, या फिर वहाँ का GNSR में एसआर कुछ अलग से बनाया गया होगा, तो इसके बारे में वहाँ लिखा होगा। अगर किन्हीं को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन उस डिवीजन से या उस जोन से संबंधित है, इसलिए मैं इसका आंसर करेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, GNSR 2.07 मैंडेट्स फॉर। GNSR 2.07 अधिदेश किससे संबंधित है, तो यह नियमों के पालन से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है ओबीडियंस टू रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सेमाफोर वार्नर सिग्नल इन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। सेमाफोर वार्नर सिग्नल दो एस्पेक्ट सिग्नलिंग क्षेत्र में, टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग क्षेत्र है, उसमें डैश से पहचाना जाएगा। यह जो है रेड कलर विथ फिश टेल होता है, वह आंसर ऑप्शन ए होगा रेड कलर विथ फिश टेल आर्म। फिश टेल आर्म के साथ लाल रंग इस तरह से बना रहता है, इस तरह का फिश टेल होता है, और यह सिग्नल इस तरह से बना रहता है, और इसमें दो एस्पेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज डिस्टिंग्विश्ड बाई ए डैश। कॉलिंग ऑन सिग्नल को डैश से पहचाना जाएगा, डैश द्वारा पहचाना जाएगा। कॉलिंग ऑन सिग्नल पर सी मार्कर बोर्ड रहता है, आंसर ऑप्शन ए है सी मार्कर से पहचाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रेजेंट सीनियर डीएम ऑफ फिरोजपुर डिवीजन इज डैश। फिरोजपुर डिवीजन के वर्तमान सीनियर डीएम डैश हैं, कौन है, ये उचित सिंघल हैं। आंसर ऑप्शन ए है उचित सिंघल, श्री उचित सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, गेट्स लोकेटेड इन स्टेशन यार्ड आर नॉर्मली मैन्ड बाई स्टाफ ऑफ विच डिपार्टमेंट। स्टेशन यार्ड में स्थित गेटों पर आमतौर पर किस विभाग के कर्मचारी तैनात रहते हैं। तो यहाँ जो है स्टेशन के यार्ड में सिग्नलों के अंदर है, यानी ऑपरेटिंग्स के अंदर है। आंसर ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन द कलर कोडिंग ऑन वुडन वेजेज हैज टू बी विच कलर। इसके बारे में जो है नवीनतम निर्देशों के अनुसार लकड़ी के गुटकों पर रंग कोडिंग किस रंग की होती है। मुझे दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल क्लियर मालूम नहीं है, क्योंकि कौन से रंग से वुडन वेजेज को रंगा जाता है, कहीं काला रहता है, कहीं लाल रहता है, कहीं काला पर लाल मार्किंग किया रहता है। हो सकता है उस डिवीजन का कुछ अलग से या उस जोन में अलग से इंस्ट्रक्शन होंगे, या फिर एसर होंगे, तो उसके हिसाब से वहाँ हो सकता है। मालूम है तो कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ दीज स्टेशन इज लोकेटेड इन फिरोजपुर डिवीजन। इनमें से कौन सा स्टेशन फिरोजपुर डिवीजन में स्थित है, तो यह जो है होशियारपुर है। आंसर ऑप्शन सी है, वह फिरोजपुर डिवीजन में है। बाकी तीनों स्टेशन खन्ना, भटिंडा और दौलतपुर, ये तीनों जो है अंबाला डिवीजन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर मध्य रेलवे में कितने मंडल हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। एनसीआर का पूछा गया है। एनसीआर में जो है 3 डिवीजन है, प्रयागराज, झांसी और आगरा। तो आंसर ऑप्शन सी है
3 डिवीजन, आंसर ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ऑन स्टेबलिंग इन घाट सेक्शन हाउ मेनी वैगन्स हैंड ब्रेक्स टू बी टाइटेंड। घाट सेक्शन पर, घाट खंड पर स्टेबलिंग करते समय कितने वैगनों के हैंड ब्रेक कसने होंगे। तो यहाँ जो है सभी वैगनों के कसने होंगे, ऑल द वैगन शुड बी टाइटेंड, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, हॉग सिग्नल पोस्ट इज इरेक्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर इन रियर ऑफ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। हॉग सिग्नल पोस्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से प्रथम रोक सिग्नल के पीछे पहले कितने दूरी पर लगाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए है 270 मीटर, 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एडीआरएम स्टैंड्स फॉर। एडीआरएम का अर्थ होता है, एडीएम का अर्थ होता है, एडीआरएम का एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, अपर मंडल रेल प्रबंधक, आंसर ऑप्शन बी है एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर, असिस्टेंट नहीं होता है, यहां ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, whose specific order should be obtained for running of goods train without guard। बिना गार्ड की मालगाड़ी चलाने के लिए किस विशिष्ट आदेश का पालन किया जाना चाहिए, उनसे प्राप्त किया जाना चाहिए। तो सीनियर डीओएम के द्वारा यह आदेश दिया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है सीनियर डीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, नॉर्मली द स्पीड ऑफ ट्रेन ओवर नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स टर्न आउट्स शैल नॉट बी एक्सीड। आमतौर पर नॉन इंटरलॉक पॉइंट या टर्नआउट पर ट्रेनों की गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, आंसर ऑप्शन सी है 15 kmph, 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रनिंग ऑफ ए गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग डैश के दौरान बिना गार्ड के मालगाड़ी चलाना सख्त वर्जित है। यहाँ देखेंगे तूफानी मौसम में, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग, ऑल ऑफ दीज, सभी समय पर जो है इस समय बिना गार्ड के गाड़ी मालगाड़ी के चलाना मना है, आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द वैलिडिटी ऑफ एंड टू एंड बीपीसी इज। एंड टू एंड बीपीसी का जो वैलिडिटी रहता है वह डैश है, एंड टू एंड बीपीसी की वैधता डैश है। ऑप्शन देखेंगे 12 दिन, एक लोडिंग, अगले टीएक्सआर पॉइंट तक 30 दिन। तो यह जो है एक लोडिंग के लिए यह परमिटेड होता है, या फिर 7 डेज भी होता है। यहाँ जो है 7 डेज नहीं है, यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी है एक लोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम रेक बीपीसी इज डैश। प्रीमियम रेक बीपीसी की वैधता डैश है, तो यहाँ 12 + 3 दिन इसकी वैलिडिटी होती है, आंसर ऑप्शन बी है 12 + 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, SWR शुड बी इशूड ए फ्रेश वंस इन एवरी। SWR नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए प्रत्येक डैश में एक बार। तो क्या होता है 5 साल तक वैलिडिटी रहता है, 5 साल के बाद जो है छठे साल में उसे नया जारी किया जाता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा, सॉरी आंसर ऑप्शन बी होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन शैल बी। अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान पहली ट्रेन की गति डैश kmph होगी। तो कितना होता है 25 kmph होता है, आंसर ऑप्शन ए है 25 kmph। और उसके बाद की जो गाड़ियां रहती है वो नॉर्मल स्पीड से चलती है, लाइन क्लियर लेकर चलती है। पहली गाड़ी सिर्फ 25 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, रिलीफ लोको शैल नॉट इन एनी सर्कमस्टांसेस प्रोसीड विथ ए स्पीड मोर देन। रिलीफ लोको किसी भी परिस्थिति में डैश से अधिक गति से आगे नहीं जाएगा। तो यह जो है इसका स्पीड कितना होता है 15/10 kmph होता है जब असिस्टिंग इंजन भेजा जाता है। जब दृश्यता साफ है तो 15, और दृश्यता साफ नहीं है तो समय पर 10 kmph होता है। जैसे कि TA 602 दिया जाता है तो उसी के ऊपर यह लिखा जाता है, या लिखा हुआ ही रहता है, प्रिंटेड रहता है। यह जो है दिन का समय रहेगा तो 15 kmph, या फिर मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम 15 से अधिक नहीं होगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, ब्लॉकिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ लाइन फॉर मेंटेनेंस वर्क बाय मोर देन वन डिपार्टमेंट इज। एक से अधिक विभागों द्वारा रख रखाव कार्य के लिए लाइन के किसी एक हिस्से को अवरुद्ध करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहलाता है। एक ही समय पर एक ही सेक्शन में एक से अधिक जो है लोग काम कर रहे हैं, एक से अधिक जो है डिपार्टमेंट मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक के अंतर्गत आता है, आंसर ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, टावर वैगन इज यूज फॉर चेकिंग ऑफ। टावर वैगन का उपयोग डैश की जांच के लिए किया जाता है, तो HE की जांच के लिए किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, TTM मशीन
परटेन्स टू विच डिपार्टमेंट, टीटीएम मशीन किस डिपार्टमेंट से, किस विभाग से संबंधित है, तो वह इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी है इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ दीज इज ए डिस्पैच सिग्नल, इनमें से कौन सा प्रस्थान संकेत है, प्रस्थान सिग्नल है, प्रेषण संकेत है, तो कौन सा है, स्टार्टर है, होम, आउटर, डिस्टेंट, ये सब क्या है, प्रस्थान नहीं है, गाड़ी को भेजने के लिए स्टार्टर सिग्नल दिया जाता है, प्रस्थान सिग्नल दिया जाता है, स्टार्टर है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट विथ गार्ड इन हिज ब्रेक वैन, इनमें से क्या ब्रेक वैन में गार्ड के पास उपलब्ध नहीं है, 3 रंगों वाले टॉर्च रहता है, विजिल रहता है, मेडिकल बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, स्पेयर व्हील सेट यह नहीं रहता है, आंसर ऑप्शन डी है व्हील सेट, स्पेयर व्हील सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कवर 100 kmph एट 40 kmph स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, फिक्स है, आंसर ऑप्शन बी है 2.5, 40 अढ़ाई 50, 40 गुना 40 प्लस 20, 2.5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, थर्ड लाइन इन फिरोजपुर डिवीजन एट प्रेजेंट एग्जिस्ट बिटवीन, तो यह जो है फिर डिवीजन का क्वेश्चन आया है, फिरोजपुर डिवीजन में तीसरी लाइन वर्तमान में किस सेक्शन में मौजूद है, दोस्तों इसके बारे में मुझे नहीं पता है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिनको मालूम है आंसर कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, लाइन कैपेसिटी इज ए टर्म यूज्ड फॉर विच अमंग दिस फॉलोइंग, लाइन क्षमता शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखेंगे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन पढ़ेंगे, चलती ट्रेनों का अधिकतम एक्सल लोड, अधिकतम यात्री जिसमें लिया जा सकता है उस सेक्शन में चलाई जा सकने वाली अधिकतम ट्रेनें, उपलब्ध कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, तो आंसर होगा उस सेक्शन में चलाई जा सकने वाली अधिकतम ट्रेनें, मैक्सिमम ट्रेन्स दैट कैन बी रन इन दैट सेक्शन, यह जो है लाइन कैपेसिटी लाइन क्षमता से संबंधित है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इन SWR वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट्स आर गिवन इन द अपेंडिक्स, इस अपेंडिक्स में दिया गया SWR के लेवल क्रॉसिंग गेट के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में किस परिशिष्ट में दिया गया है, तो पहले में ही है लेवल क्रॉसिंग LC के बारे में, ए अपेंडिक्स है उसमें ही है, आंसर ऑप्शन डी है ए। और ऑप्शन देखेंगे जी है, जी क्या होता है, जी जो है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन के अंतर्गत है, अपेंडिक्स जी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन से संबंधित है, बी क्या है सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग एंड कम्युनिकेशन से संबंधित है, और सी क्या है ACD से संबंधित है, ए क्या है जो है इससे संबंधित है लेवल क्रॉसिंग गेट से, आंसर ऑप्शन डी होगा अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स ए, उसमें LC गेट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, OHE related working of a station is dealt in appendix of dash SWR, किसी स्टेशन के OHE संबंधित कार्यप्रणाली SWR के परिशिष्ट डैश में दी गई है, तो आंसर ऑप्शन डी है जी में दिया गया है, अभी हम जैसे कि ऊपर बताए, ए में LC गेट बताए थे, बी में जो है सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग एंड कम्युनिकेशन, सी में ACD, और जी में जो है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, a fixed stop signal of a station controlling the entry of train into next block section is, अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन का एक निश्चित स्टॉप सिग्नल डैश होता है, तो अंतिम रोक सिग्नल है वही जो है अगले ब्लॉक सेक्शन में रुकने से जाने से रोकता है, तो क्या होता है एडवांस स्टार्टर है, आंसर ऑप्शन बी है एडवांस स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एट ए ब्लॉक स्टेशन द स्टेशन लिमिट्स आर बिटवीन, एक ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन की सीमाएं डैश के बीच स्थित होती है, तो जो आउटर मोस्ट सिग्नल होते हैं उनके बीच जो भाग रहता है वह स्टेशन सीमा कहलाता है टू आउटर मोस्ट सिग्नल, टू आउटर मोस्ट सिग्नल, सबसे बाहरी सिग्नल के बीच का भाग, आंसर ऑप्शन ए है सबसे बाहरी सिग्नल के बीच का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द सिग्नल विच टेल्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ स्टॉप सिग्नल अहेड इज, वह सिग्नल जो आगे रुकने वाले सिग्नल के पहलू के बारे में, सिग्नल के एस्पेक्ट के बारे में बताता है वह क्या कहलाता है, आउटर, डिस्टेंट, एडवांस स्टार्टर, इनमें से कोई नहीं, तो डिस्टेंट सिग्नल जो है वह बताता है कि आगे वाले सिग्नल की स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आंसर ऑप्शन बी है डिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, when engine is pushing a train and guard is traveling in brake van which is leading the speed shall not be exceed, जब गाड़ी बैक किया जा रहा है और उसमें पर गार्ड जो है अवेलेबल है पुश करके लाया जा रहा है, तो उसमें जो स्पीड होता है 25/10, 25 kmph अगर वो अवेलेबल है, और 25 और 10 kmph जब वह अवेलेबल
नहीं है। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए होगा 25 kmph, क्योंकि गार्ड जो है वह उसमें अवेलेबल है लास्ट व्हीकल फर्स्ट जो उस बैक हो रहा है उसमें। जब इंजन किसी ट्रेन को धक्का दे रहा है और गार्ड ब्रेक में यात्रा कर रहा है तो आगे चल रहा है, तो गति डैश से अधिक नहीं होगी, तो वहां जो है 25 kmph से अधिक नहीं होगी। आंसर ऑप्शन ए है 25 kmph, 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन इंजन इज पुशिंग ए ट्रेन एंड गार्ड इज नॉट ट्रेवलिंग इन लीडिंग व्हीकल, स्पीड शैल नॉट एक्सीड डैश। जब किसी ट्रेन को इंजन द्वारा धक्का दिया जा रहा है और गार्ड आगे चल रहे वाहन में यात्रा नहीं कर रहा, तो गति डैश से अधिक नहीं होगी, तो उसमें पर जो है 10 kmph से अधिक नहीं होगी। पहले 25/8 था, अभी इसे 25/10 कर दिया गया है। तो यहाँ जब यात्रा नहीं कर रहा तो 10 kmph और यात्रा कर रहा है तो 25 kmph। आंसर यहाँ ऑप्शन बी होगा 10 kmph, 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, देयर आर डैश चैप्टर इन जीएनएसआर। जीएनएसआर में डैश अध्याय है, तो 18 अध्याय है। 18 पुराण याद रखिए, रेलवे का पुराण है जीएनएसआर। इसे याद रखिए कि रेलवे में जो है जीएनएसआर में 18 अध्याय हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, देयर आर डैश जोन्स इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में डैश जोन है। यहाँ जो है दिया गया है 16, 17, 18 और 14। यहाँ जो आंसर होगा 18 होगा, इसमें कोंकण रेलवे शामिल नहीं रहेगा, कोंकण शामिल कर लेंगे तो 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अब जो है राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड, हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, विच इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसद की राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो आंसर है गृह मंत्री होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है, आंसर ऑप्शन डी है यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, 103, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हाउ मेनी classification of the region of a state and union territories has been made in terms of the use of Hindi। राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रों का कितना वर्गीकरण किया गया है? इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ए क्षेत्र, बी क्षेत्र और सी क्षेत्र। हिंदी में क, ख और ग क्षेत्र के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, 104, विच स्टेट कम्स अंडर रीजन बी इन द कंटेंट ऑफ यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के प्रयोग से संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आता है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों ए क्षेत्र में आते हैं, बी में गुजरात आता है। आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नॉट इन रीजन ए इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ए क्षेत्र में नहीं है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़। तो जो है चंडीगढ़ ए क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, 106, इन द टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच रीजन डज द अंडमान निकोबार आइलैंड्स कम्स। हिंदी राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो है ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, ए रीजन, ए क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, इन विच स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटेन। राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो लिपि है वह देवनागरी है। आंसर ऑप्शन डी है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 108, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो इसमें 22 भाषाएं हैं। आंसर ऑप्शन ए है 22, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 109, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो राजभाषा हिंदी है। आंसर ऑप्शन ए है हिंदी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 110, व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8वें अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो एक ही है, वह नेपाली है। आंसर ऑप्शन बी है नेपाली। दोस्तों आज हमने इस प्रश्न में सभी 110 क्वेश्चनों का जवाब दिया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो डिवीजन से संबंधित है उसका मैंने जवाब नहीं दे पाया है। अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, आपकी परीक्षा में यह लाभदायक साबित होगा। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और सफलता की कामना करते हुए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।